हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था रिन्यूअल ऑफ द बिल का पार्ट 1, जिसमें हमने एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सम किया था, राइट। अभी हम करेंगे ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। ऑन 1 मार्च 2020 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट वर्थ ₹40,000 फॉर 2 मंथ्स। अगर एक्स ने गुड्स सोल्ड किया हुआ है तो वाई ने, यानी हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, राइट। उसके बाद है एक्स ड्रॉज द बिल ऑन वाई, वाई एक्सेप्टेड दैट बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। एक्स ने बिल को निकाला और वाई ने एक्सेप्ट करके वो एक्स को दे दिया, राइट। मतलब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल होगा, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा हुआ है, और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो बिल्स पेएबल। उसके बाद बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल वाई अप्रोचेस, मतलब हम उनके पास गए, एक्स के पास गए, एंड विथ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹10,000, हमने 10,000 रुपये उसको देना चाहा, और हमने उसको बोला कि ये जो बिल था ना रिमेनिंग अमाउंट का 30,000 रुपये का, मतलब ये जो पूरा बिल है ये कैंसिल करो और क्या करो, एक नया बिल निकालो, फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट देने को भी रेडी हो गए। एक्स ने एग्री कर दिया, ड्रॉज अ फ्रेश बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। हमने नया बिल को साइन करके दे दिया जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था, रिमेनिंग अमाउंट पे 40 में से 10 पे कर दिए तो 30,000 पे था। उसके बाद केस 1 न्यू बिल ऑनर्ड, मतलब नया बिल हमने ऑनर्ड कर दिया, हमने बिल का पेमेंट कर दिया। एंड दूसरा, हम वाई बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम बैंकरप्ट हो गए, एंड बिल डिसऑनर, हमने बिल को डिसऑनर किया। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग कॉमन एंट्री जो होंगे, उसके बाद हम लोग केसेस देखेंगे। तो पहला एंट्री आएगा यहाँ पर, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट फॉर वर्थ ₹40,000 फॉर 2 मंथ्स। एक्स ने हमें गुड्स बेचा, मतलब हमने क्या किया, हमने तो परचेज किया। डेट क्या आएगा, 1 मार्च, यहां लिखेंगे हम लोग 1 मार्च 2020। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका, एक्स। एक्स का नाम क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि एक्स इज अ गिवर, राइट, एक्स इज अ गिवर। पर्सनल अकाउंट। परचेस क्यों आएगा, क्योंकि परचेस करना हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, अमाउंट 40,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम एक्स कॉमा ऑन क्रेडिट। सिंपल एंट्री था। नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे हम लोग, वाई एक्सेप्टेड दैट बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। हमने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो एंट्री होगा सेम डे पे 1 मार्च का, 1 मार्च 2020 का एंट्री होगा हमारा। हमने बिल को एक्सेप्ट किया, हमने एक्स को दिया, तो किसने रिसीव किया, हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल, एक्स इज द रिसीवर। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, राइट, पर्सनल अकाउंट, अमाउंट 40,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट 40,000। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस, ये पुराना है ना, ओनली एक्सेप्टेंस लिखिए, गिवन टू एक्स कॉमा फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का था ये, यहां लिखा, सॉरी 2 मंथ्स था, ये 2 मंथ्स था, तो 2 मंथ्स लिख देंगे, फॉर 2 मंथ्स। ये दोनों कॉमन एंट्री होंगे, एक तो पहला परचेस करना और दूसरा था ये बिल का एक्सेप्टेंस देना, राइट। उसके बाद देखते हैं बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, डोंट नो द डेट, तो क्या करेंगे, ड्यू डेट ही काउंट करेंगे, मतलब 1 मार्च से लेकर 3 महीने काउंट करेंगे, अप्रैल, मई और जून। 1 जून आ गया, नो गलत हो गया कुछ, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, नो सॉरी 2 मंथ्स था, अप्रैल एंड मई, और उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 4 मई। ये 3 महीने नहीं है, 2 मंथ्स है, राइट। तो यहां लिखेंगे हम लोग 4 मई 2020। कोई ये ड्यू डेट था, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, तो क्या किया, बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ऑन द से वही डेट ले लो, वाई अप्रोचेस एक्स विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹10,000 एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अमाउंटेड रुपीज फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट। नया बिल 3 महीने का है, बट हमने उसको बोला कि 10,000 रुपीज ले लो और रिमेनिंग अमाउंट का क्या करो, आप नया बिल निकालो जिसमें आप मुझे इंटरेस्ट भी लगाओ, राइट। अभी ये जो लास्ट हमने पार्ट 1 में किया था कि जो इंटरेस्ट ये नया बिल का और वो जो कैश का था 10,000 हमने कंबाइन किया था, इस समय भी मैं कंबाइन करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
इस पहले वाले बिल को कैंसिल करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट करेंगे और उसके साथ वो कैश और नए बिल का एंट्री पास करेंगे। तो अभी हम करेंगे कैंसलेशन ऑफ द बिल। इसी एंट्री को हमें उल्टा करना है ताकि ये इफेक्ट हो गया नलीफाई। मतलब बिल्स पेबल को हमें देना है डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगा 40,000, टू एक्स अकाउंट अमाउंट होगा 40,000। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम, क्या नाम था उसका, एक्स, कॉमा कैंसल्ड फॉर या फिर ड्यू टू रिन्यूअल। हमने ही कैंसिल किया है, लाइबिलिटी को हमने कैंसिल किया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स कर दिया हमने, राइट। उसके बाद बिल, तो पहले वाले बिल का इफेक्ट खत्म, मतलब ये जो बिल निकला था इसका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब पूरा ट्रांजैक्शन देखिए फिर से, अब वो 10,000 रुपये देंगे, बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो 40,000 में से वी आर पेइंग 10,000 ऑन द स्पॉट टू हिम, तो रिमेनिंग कितने बचे, 30,000। सो यहाँ पे होगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ है और कितने महीने का दिया हुआ है, 3 मंथ्स। सो इंटू 3/12, तो कितना आंसर होगा, 30,000 पे 10% कितना होता है, 3,000। इस पे 3/12 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/4 आएगा, मतलब ये आएगा 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ का क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट हमें पे करना होगा यहाँ पर, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होगा। हम डिफॉल्टर है या फिर हमने रिन्यूअल करवाया, डिफॉल्टर तो अभी नहीं है, हमने रिन्यूअल करवाया है। तो सेम डेट पे लेंगे, 4 मई 2020 को एंट्री पास करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट को डेबिट देना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट अकाउंट बोलिए, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट बोलिए, सब कुछ चलेगा। अमाउंट 750 रुपीज़, इसको लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। टू हमें किसको पैसा देना है, टू एक्स। एक्स विल बिकम आर क्रेडिटर फॉर 750 रुपीज़। 750 रुपये जो है रिमेनिंग, उसके लिए भी हमारा एक्स क्रेडिटर बन गया। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों दिया है मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट, एंड एक्स क्या है, एक्स मेरा क्रेडिटर बनेगा। 750 रुपये, 750 रुपीज़ मुझे उसको और देने हैं क्योंकि मैंने बिल को रिन्यू करवाया। तो नरेशन होगा इसका, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू एक्स, कॉमा, अच्छा, फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल एट द रेट, कितना परसेंट है वो, 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। इंटर रिपीट करता हूं मैं, इंटरेस्ट पेबल होगा हमारे लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, खत्म, कैलकुलेशन यहां पर है। इंटरेस्ट को डेबिट दिया क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्स को क्रेडिट दिया क्योंकि एक्स हमारा क्रेडिटर बन गया 750 रुपीज़ के लिए, और 30,000 रुपये 10%, आंसर 3/12, तो आंसर होगा 750 रुपीज़, राइट। अब पहला बिल कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर नया इंटरेस्ट होगा। अब नेक्स्ट वाला एंट्री मैं करता हूँ, मैं पहले ये 2 और ये 3 एंट्री में इरेज कर रहा हूँ, ये एंट्री में रख रहा हूँ, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एंट्री, ये था सेकेंड, ये था थर्ड, और ये था आपका फोर्थ, राइट। अभी मैं 5th एंट्री करूँगा। 5th एंट्री मेरा होगा कि मैं नया बिल, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़ दिया एंड हमने एग्री किया कि वो मुझसे नया बिल देंगे, वो एक एंट्री पास करूँगा मैं 5th वाला। उसके बाद फिर यहाँ तक समय एक्चुअली, फिर वो केस ए करेंगे बिल ऑनर्ड, और उसके बाद केस बी करेंगे। तो अभी देखते हैं एंट्री नंबर 5। तो एंट्री नंबर 5 होगा हमारा कि हम लोग नया उसे बिल दे रहे हैं, नया एक्सेप्टेंस हम उसको दे रहे हैं, और हम उसे कैश भी पे करें। कितना कैश पे करें, 10,000 का कैश पे करें। टोटल अमाउंट था 40,000, कहाँ गया वो 40,000, यहाँ था 40,000। तो ये 40,000 में से वी आर पेइंग 10,000 ऑन द स्पॉट, एंड रिमेनिंग 30,000 को इंटरेस्ट को इंक्लूड करके हमें उसे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट को ड्यू हमने पहले कर लिया है, यहाँ पर जो मैंने अभी एंट्री पास किया था, ये मैंने रखा है स्क्रीन पर, बोर्ड पे रखा हुआ है। अब मैं करूँगा 5th एंट्री। तो देखिए 5th एंट्री क्या होगा, सबसे पहले
एक तो हमने कैश पे किया और हमने बिल दिया, तो दोनों को भी क्रेडिट आएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा, कैश गोज आउट है तो क्रेडिट आएगा। हमने किसको दिया, हमने दिया एक्स को, तो एक्स को डेबिट आएगा। तो एंट्री होगा आपका एक्स, अच्छा मैं डेट भूल गया लिखना, डेट वही लिख ही देंगे 4 मई, वही आने वाला है 4 मई 2020, उसी दिन को सब कुछ हुआ है। हम एंट्री पास करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में बात करेंगे, टू कैश अकाउंट वी पेड कैश, हाउ मच वी पेड कैश, वी पेड 10,000 रुपीज, यहाँ पे लिखा हुआ है वी पेड 10,000 रुपीज, राइट। एक्स विद रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 10,000, हमने उसको 10,000 रुपए देना चाहा, उसने ले लिया, उसने एग्री किया हुआ है। एंड टू वी गिव अ न्यू एक्सेप्टेंस, सो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका 30,000 और 750 रुपीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 30,000 कैसे आए, 40 में से 10 गया, रिमेनिंग 30, एंड उसमें ये इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे 750 को, तो अमाउंट आएगा 30,750, तो टोटल होगा आपका 40,750। नरेशन होगा आपका बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस या फिर न्यू बिल गिवन टू एक्स एंड, अच्छा गिवन टू एक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना था वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले इस एंट्री में लिख दिया था, जब हमने इंटरेस्ट पेएबल किया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस और बिल गिवन टू एक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, कंप्लीट, डन। उसके बाद 6th एंट्री, अभी यहां तक ये सम था, एक्चुअली ये सम यहां तक खत्म हो गया हमारा। अब हम केस करेंगे ए, तो 6th एंट्री होगा केस ए वाला, मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा इसको नंबर देते ही नहीं हम लोग, इसको हम क्या करते हैं नॉर्मल ए एंड बी लिख देंगे, तो केस ए कर देते हैं। अभी 2 मिनट चेक करते इसका डेट क्या आएगा। 4 मई के बाद उन्होंने बोला था 3 महीने का बिल, तो 4 मई के बाद 3 महीने काउंट करेंगे, मई के बाद जून, जुलाई एंड अगस्त, 4 अगस्त और 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्या हुआ, न्यू बिल ऑनर्ड, हमने पैसा दे दिया, सब कुछ सही है। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2020 हम लोग एंट्री पास करेंगे। बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल कितने का था, नया बिल 30,750 का था। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,750 टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 30,750। नरेशन होगा बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा ऑनर्ड, कॉमा ऑनर्ड, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पेमेंट को टाइम पे कर दिया है नए बिल को, राइट हमने नए बिल को टाइम पे कर दिया है। अभी हम करेंगे केस बी जो है डिसऑनर ऑफ अ बिल, एक बार पढ़ लेते हैं। वाई बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब हम ही लोग क्या हो गए, डिसऑनर, मतलब हम कंगाल हो गए, एंड बिल डिसऑनर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा, पहले वाला एंट्री, मतलब ये जो एंट्री था बिल्स पेएबल का, इसको उल्टा करके क्लोज करना पड़ेगा, मतलब या फिर उसको बिल को कैंसलेशन करना पड़ेगा। बिल कैंसलेशन करने के बाद हम डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे। तो देखते हैं केस बी। केस बी में 2 एंट्री आने वाले हैं, ऑब्वियसली ये एंट्री आएगा नहीं, ये तो पेमेंट का था, ये तो नहीं आएगा। केस बी में एंट्री आएगा सबसे पहले, ये जो 5th एंट्री था ना, इसमें अब ये तो कैश का तो चलो हो गया, वो कैश तो आपने पे कर दिया, बट एक्स टू बिल्स पेएबल ये भी यहाँ पे है, इसको उल्टा कर दो। डेट क्या आएगा, वही 7 अगस्त को, क्योंकि हम अल्टीमेटली पूरा पैसा तो नहीं दे रहे, हम तो कुछ भी पैसा नहीं दे रहे यहाँ पर, तो ये बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। हम एंट्री पास करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, अमाउंट कितना होगा 30,750, 30,750। नरेशन क्या होगा बोलो, बीइंग यू कैन राइट न्यू एक्सेप्टेंस, हाँ 2 एक्सेप्टेंस है ना, 2 बिल थे यहाँ पर, बीइंग न्यू बिल या फिर न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा डिसऑनर्ड। नोटिंग चार्जेस थे नहीं इसमें, राइट
तो मैंने डिसऑनर कर दिया, आप डिसऑनर बोलो, डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी बोलो, सब कुछ चलेगा। डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये होगा उसका फर्स्ट एंट्री बी का। अब सेकंड एंट्री बी का सेकंड एंट्री क्या आएगा, वाई बिकेम इंसॉल्वेंट एंड बिल डिसऑनर, राइट। बिल डिसऑनर का एंट्री एक्चुअली में हमारा हो चुका है। अभी हम कुछ भी पैसा उसको नहीं देने वाले। इंसॉल्वेंसी का मतलब है एक भी अमाउंट हम उसको नहीं दे रहे। यहाँ पे कोई बोला नहीं मैंने कि 50% 20% अमाउंट देना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे जो मैं अमाउंट नहीं पे कर रहा हूँ, मतलब सारी अमाउंट 30,750 वो मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी एक स्पेशल अकाउंट में, जिसका नाम होगा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी अकाउंट। अगर मेरा कोई पैसा डुबाता है तो मैं उसको बोलता हूँ बैड डेट्स, जो हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था, पार्ट 1 में देखा था इन द बुक्स ऑफ एक्स में। और अगर मैं किसी के पैसे नहीं देता हूँ या फिर मैं किसी का बैड डेट्स करता हूँ, मतलब मैं किसी को पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसको बैड डेट्स नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ डिफिशियंसी। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की अमाउंट जो थी वो आई विल ट्रांसफर इट टू कहाँ, डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर करके ख़त्म कर दूंगा मैं। तो एंट्री होगा हमारा, डेट वही होगा 7 अगस्त का। एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का अकाउंट का मतलब होता है कि हम ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं कभी। डेफिशिएंसी अकाउंट अमाउंट होगा 30,750, 30,750। नरेशन होगा बीइंग एक्स अमाउंट ट्रांसफर्ड, या फिर बीइंग अमाउंट पेबल टू एक्स, ये ज़्यादा सही था, ठीक है अभी लिख दिया मैंने, आप लोग लिखो बीइंग अमाउंट पेबल टू एक्स ट्रांसफर्ड टू डिफिशियंसी अकाउंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की वजह से हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे, ये हमने मेंशन कर दिया है। ये बिल कैंसलेशन और ये हुआ एक्स अकाउंट डेबिट टू डिफिशियंसी। एक्स का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं एक्स से परचेस किया था तो परचेस टू एक्स हुआ था, तो एक्स को क्रेडिट था, राइट। फिर एक्स को डेबिट दे दिया यहाँ पर, बराबर। फिर यहाँ पे क्या, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक्स को पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बोलना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी में अमाउंट जा रहा है, सही है, ओके। तो रिन्यूअल का केस दोनों भी खत्म हुआ, हमने ड्रॉवर एंड ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।